नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज दिन भर दिल्ली में हम आपको दिखाएंगे संगम नगरी प्रयागराज में कैसे शवों के साथ महापाप किया जा रहा है, कैसे शवों की गवाही के सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह सब कुछ भारत समाचार के कैमरे में कैद हो गया है। कोरोना के संक्रमण ने शहरों के साथ साथ यूपी के गांवों में तबाही मचाई है। लखनऊ से लेकर यूपी के हर जिले के गांव कोरोना की मार से परेशान हैं और अब तो ब्लैक फंगस लोगों को परेशान कर रहा है। फर्ज कीजिए कि इंजेक्शन की जरूरत 720 है और उपलब्धता 50 है। सोचिए, जो ब्लैक फंगस के शिकार होंगे उनके साथ क्या हो रहा होगा, कैसे वो अपना दिन काट रहे होंगे, जिंदगी और मौत के बीच जो जंग लड़ रहे हैं। अंदाजा लगाइए, आज दिन भर दिल्ली में इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी। भारत समाचार निकला है और पूरी तरीके से आपको सच दिखाने की ये कसम खा के निकला है कि आपको हम सच दिखाएंगे। गांव के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन गांव की तरफ स्वास्थ्य विभाग का कोई रुख नहीं है। 2 जून की रोटी के लिए लोग परेशान हैं और जो मौत के आंकड़े हैं वो दर्जनों हैं। गांव के लोग हैं, उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं कि यहाँ पर गांव की गलियों में आना मना है। गोरखपुर में कोरोना ने गांव-गांव तक तबाही मचा रखी है। कोरोना की वजह से बहुत बड़ी संख्या में गोरखपुर में ग्रामीण आबादी प्रभावित हुई है। गोरखपुर में कोरोना महामारी तांडव मचा रही है। हाल इतने बुरे हैं कि खजनी तहसील के उनवल नगर पंचायत में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था कागजों में तो पूरी तरह दुरुस्त है, लेकिन हकीकत में बहुत बुरे हाल हैं। ग्रामीणों का दर्द सुनकर कलेजा फट जाता है। लोग इतने दुख में हैं कि देखा नहीं जाता। स्वास्थ्य केंद्र पर जो है न तो डॉक्टर है, एक कंपाउंडर के बल पर जो है यहाँ का काम चल रहा है। लगभग यहाँ मृत्यु जो है 22 दिन के अंदर लगभग 95 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है और ना ही यहाँ बेड की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है। यहाँ पे डॉक्टर भी कोई एमबीबीएस नहीं बैठता। एक फार्मासिस्ट के भरोसे ये पूरा नगर पंचायत की 50,000 आबादी एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रही है। गोरखपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनवल राम भरोसे है। हजारों की आबादी है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में सिर्फ एक फार्मासिस्ट है, वही लोगों का इलाज करता है। अस्पताल में चारों तरफ बदहाली ही बदहाली है। सोचिए, अगर सीएम के गृह जनपद का ये हाल है तो फिर दूसरी जगह के अस्पताल तो राम भरोसे ही होंगे। गोरखपुर से भारत समाचार के लिए विकास शाही की रिपोर्ट। लखनऊ के कठवारा गांव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था और कोरोना से प्रभावित गरीबों की मदद की बात की गई थी। लेकिन गांव की असली हकीकत क्या है और गांव में क्या है गरीबों का हाल, ये जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। लखनऊ के बख्शी का तालाब के कठवारा गांव में महामारी के दौरान कई परिवार बर्बाद हो गए। उन्हीं में से एक है संतोष का परिवार। संतोष की मौत से उसकी मां, पत्नी और 3 छोटे बच्चे अब मायूस हैं। संतोष ही पूरे परिवार को चलाता था। इस वक्त हम कठवारा गांव में मौजूद हैं। संतोष कुमार के परिवार में उनके 3 बच्चे हैं, एक छोटी बेटी है और 2 बच्चे ये हैं। कल अचानक वो भाग गए और वहाँ पे उनको जो है वो शव मिला और लोगों गांव वालों ने जो है वो ये बताया कि वो मृत पाए गए वहाँ पर। छोटी बेटी जो कि 5 साल 6 साल की होगी, वो सड़क पे आम बेच रही है, जिससे इनका जो है वो परिवार का पालन पोषण हो सके। परिवार बेहद दुखी है, पीड़ित है और इससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा, क्या 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 नाम था आपके बेटे का और क्या हुआ? संतोष नहीं जान पान, अचानक भैया के
मौत हो ही गए, नहीं जान पान चिड़ैया का कितना भैया चले गए हमारे दाग गोली मार देती, अपना जिंदा रहती, अपन परिवार तो देखती। तो उसकी पत्नी भी है एक तरफ, वो सब पूरा परिवार दुखी है, परेशान है। इनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ था, वो क्या करने के लिए गए थे वहाँ हमका पता मिला कि मारे बाग माँ पौड़े कठवारा गांव की ही रहने वाले परिवार रघुवीर गौतम की मौत भी सांस लेने में दिक्कत के चलते हुई। 2 दिन पहले सीएम ने इसी गांव का दौरा किया था, लेकिन प्रशासन ने गरीब परिवार वालों को मिलने नहीं दिया। झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार को कोई मदद नहीं मिली। बुखार के वजह से अटैक पड़ गया, अटैक से सांस फूले लगी। फिर बहुत जगह एम्बुलेंस फोन किए, कोई गाड़ी नहीं आई यहाँ। तो हम अपनी माँ की कहीं दोपहिया से लगे गए, हम लोगों के एक्सीडेंट होएगा, बच्चे क्या हमारे एक्सीडेंट होएगा, कोई भी सहारा नहीं। इस पेड़ के नीचे दम तोड़ दी। जो कांग्रेस के ललन भैया हैं वो संस्कार के लिए 2000 रुपये दे गए, राशन भी देना है हमको, वो दिए हैं हमको। मोदी जी आए यहाँ पर, योगी जी चले गए, ना ही किसी से पूछा ना ही। जिस गांव का सीएम दौरा कर चुके हैं, उस गांव में लोगों का इस तरह रोना सिस्टम और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। जब इन गरीबों को सिस्टम और सरकार मदद नहीं कर रही तो किसकी करेगी? कठवारा गांव से सिमाब नकवी की रिपोर्ट, भारत समाचार। बदहाल गांवों का सिलसिला लगातार देख रहे हैं आप। जैसे जैसे गांव कस्बे मजरे तक कोरोना संक्रमण पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे तबाही और ज्यादा मचती दिख रही है। ऐसे में लोगों की जान बचाना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार कह रही है कि आप शहरों की तरफ देखिए, लेकिन भारत समाचार कह रहा है कि आप गांवों की तरफ देखिए। जानलेवा कोरोना वायरस ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितने बच्चे अनाथ कर दिए, कितनों के सुहाग उजड़ गए। ऐसा लग रहा है मानो आंसुओं का सैलाब आ गया हो। कहीं कहीं तो कोरोना पूरे परिवार को ही खा गया और छोटे छोटे बच्चों को रोने बिलखने के लिए पीछे छोड़ दिया। महामारी के बीच सरकारी दावों के बीच ग्रामीण इलाकों में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। बस्ती के रामनगर ब्लॉक के नौवा गांव में मौतों के आंकड़े ने सिस्टम के वादों की पोल खोल दी। गांव में गंदगी का अंबार है और यहां अब तक 15 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग का एक भी आदमी यहां अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आया। अब आप इसे सरकार की संवेदनहीनता नहीं कहेंगे तो क्या कहें? हमारे गांव में लगभग 15 लोग मर चुके हैं, बाकी 200 लोग बीमार हैं। आज तक कभी कोई सरकारी सहायता नहीं मिला है, न ब्लॉक से कोई आया, न अस्पताल से कोई, न जिले से न कोई छिड़काव हुआ, न कोई दवा बची। 1 महीने से लोग बीमार हैं। यहाँ बीमार हैं, सब प्राइवेट दवा ले लेके अस्पताल पे जाओ तो वहाँ कोई दवाई नहीं मिलता है, स्टोर पे तो कुछ तो दवा से परेशान हैं। यहाँ तो पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। यहाँ 15 बड़े लोग मरे हैं और 3 बच्चे मरे। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं आई और किसी ने सुध न लिया इस गांव का। ये सबसे बड़ा गांव है, बस सबसे बड़ा डी है। यहाँ कोई कतई नहीं आया है। सुना है कि एक डी पे आए थे, कुछ लोगों का सैंपल ऊपर लेके गए हैं, बाकी बड़े गांव पे तो कोई कतई आया ही। वहीं बस्ती के रामनगर ब्लॉक के नरखोरिया गांव में भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां एक के बाद एक 15 मौतें हो गई, जिसके बाद गांव में सन्नाटा पसरा है और लोगों में दहशत है। लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं। गांव में लाशों के ढेर देखने के बाद गांव के लोग सदमे में हैं। सरकारी कागजों के मुताबिक यहाँ सैनिटाइजेशन भी हो गया और आशा बहुएं गांव-गांव जा रही हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।
वक्त हम पहुंच चुके हैं रुधौली विधानसभा के नरखुरिया गांव में, जहां गंदगी का अंबार देखने को मिला। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को लेके लोग यहां दहशत में हैं। लगातार मौतों के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो लगभग 15 के करीब मौतें हो चुकी हैं। आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ जिला प्रशासन जो दावे कर रहा है। सैनिटाइजर करा गया है। किसने कराया? मैं अपने पैसे से कराया हूँ और फिर ब्लॉक से मिला है, तो उनका छिड़काव कल से होगा। स्वास्थ्य टीम आई थी यहाँ? नहीं आई थी। अगर मौतों की बात करें तो 15 मौत हो गई है। ये सब खांसी बुखार और जो है सांस वाले कुछ मरे हैं, और कुछ ऐसे आदमी हाथ से मर गए, और कुछ जो है ऐसे अपने आप से मर गए। नहीं कोई टीम नहीं आई हमारे। नहीं ना कोई डॉक्टर आया यहाँ, जाने पे ना कहीं सुविधा होता है। ये सब प्राइवेट जो झोरा छाप है, तो यही समझ लीजिए कि जो आदमी को बचा रहे हैं, और ना कोई डॉक्टर है ना कोई है यहाँ। सर जो मौतें हो रही हैं तो सांस फूलने से ज्यादातर, ना तो यहाँ कोई डॉक्टर आया है, ना कोई, जैसे यहाँ हमारे यहाँ क्या भानपुर स्वास्थ्य केंद्र विभाग है, ना इन लोग भी नहीं आ रहे, ना कोई प्रधान से ही मदद मिल रहा है, कुछ नहीं यहाँ हो रहा है। गंदगी बहुत है, दहशत है, इतने लोग यहाँ मरे, किसी के सांस फूला, किसी का हार्ट अटैक हुआ। यहाँ पर से भी कि अस्पताल भी ले गए, ऑक्सीजन नहीं किसी को मिला, वापिस लेकर आए, फिर खरीद के भी लोग, कुछ लोग जो पैसे वाले थे वो भाई ऑक्सीजन भी खरीद कर लेकर आए, फिर भी उनकी जान नहीं बची, वो खत्म हो गए। और यहाँ पर ना कोई सफाई है, 4 महीना से कोई सफाई करने नहीं आता है। इतनी गंदगी है कि नाली से बदबू आती है, और यहाँ पे ना कोई टीम आया, ना कोई MP विधायक ने सुनवाई की है, कोई कभी किसी ने सुनाई नहीं की। हाँ, यहाँ कोरोना से मैं खुद अपने बेटे को काढ़ा बना के देती हूँ रोज पीने के लिए थर्मस में, कि कभी उनको सांस की बीमारी ना उनको पहुँच पाए। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनंत प्रताप सिंह। प्रयागराज में गंगा किनारे दफन किए गए हजारों शवों के साथ महापाप की कहानी खुलकर सामने आई है। पहले गरीब परिवार वाले अपनों का अंतिम संस्कार ढंग से नहीं कर पाए, जैसे तैसे उन्होंने किया। अब उन शवों की पहचान छीनने की जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत समाचार ऐसा होने नहीं देगा। लाशों की गवाही के